9th क्लास स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको सेकंड चैप्टर की इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग बतानी है। ये चैप्टर लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। लॉन्ग तो मस्ट है, इसमें लॉन्ग 3-4 लॉन्ग है, मस्ट हैं वो लॉन्ग, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाएँ, काइनेमैटिक्स की डिफ़ाइन है, ठीक है। ये देख लें काइनेमैटिक्स की डिफ़ाइन, ठीक है। ये देखें नज़र आ गई आप लोगों को। अब नेक्स्ट आ जाए, रेस्ट एंड मोशन डिफरेंशिएट बहुत अच्छा है इसके डिफाइंस बहुत अच्छे हैं, इसकी एग्जांपल्स, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके ज़रिए आप अपनी जो चेक करने वाला है उसको आप बहुत अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन में उसको अच्छा कर सकते हो। आप कह सकते हो कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छा। ये देखें, ये रेस्ट एंड मोशन की डिफ़ाइन, अ बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट और अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन, ये दो बहुत हैं एग्जांपल्स हैं, अच्छे हैं स्टूडेंट। अब इन दो डिफाइंस के दरमियान एक ये लिखा हुआ है, ये देख लें, मैंने इसीलिए इनको किया हुआ है सराउंडिंग्स। ये सराउंडिंग की डिफ़ाइन है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या है, आपकी सराउंडिंग्स किस चीज़ को कहती हैं। उर्दू में नहीं होता, हर तरह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट देख लें, स्टेट ऑफ द रेस्ट एंड मोशन। ये आपको पता होना चाहिए कि रियलिटिव है, ये इसकी डिफ़ाइन है, ये इसकी एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट आ जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मोशन कितनी है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। नेक्स्ट, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये डिफ़ाइन है इसकी। आगे इसकी एग्जाम्पल है, इधर इसकी सिर्फ एक एग्जाम्पल दी, राइडर्स मूविंग अ फेरिस व्हील, ठीक है। ये एग्जाम्पल बाकी आप यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि ये आगे इसकी टाइप्स हैं लीनियर की नहीं, ट्रांसलेटरी की। ये इसकी डिफ़ाइन लीनियर की, ये इसकी टाइप्स, ये इसकी डिफ़ाइन, ये इसकी टाइप्स, ये इसकी डिफ़ाइन और ये इसकी, सॉरी ये टाइप्स नहीं है सर से, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आ जाए, रोटेटरी मोशन एंड एक्सिस, ये इसकी डिफ़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफ्रेंशिएट तो ऐसी कोई पेपर मुझे लगता है गुजरा ही नहीं होना जिसमें ये ना आए, इतना इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंशिएट है। सर्स टीचर्स टेस्ट लेते हुए इसके डिफ्रेंशिएट जरूर देना, रोटेटरी का, सर्कुलर का। आपने क्या करना है, सर्कुलर की फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन लिखनी है, रोटेटरी के लिखनी है, फिर उसके बाद आपने इसका ये डिफरेंस लिख देना है और फिर उसके बाद आपने दोनों की एग्जांपल्स लिख देनी है। आपका बहुत अच्छा डिफ्रेंशिएट बन जाएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल्स हैं और ये देख लें आप लोग। फिर उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन, ये इसकी डिफ़ाइन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये देख लें, ये इसकी ये सारी एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको MCQs आ सकते हैं, वैसे आया नहीं है कभी, फजूल है लेकिन करें आप लोग ना। फिर उसका नेक्स्ट देखें, स्केलर। अब ये स्केलर में आप ये डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, ये देखें इतनी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये दोनों सेम है। और मैग्नीट्यूड की डिफ़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्केलर की एग्जांपल्स हैं, ये मैग्नीट्यूड की एग्जांपल है, ओके। नेक्स्ट आ जाए वेक्टर की ये डिफ़ाइन, ये भी डिफ़ाइन है, दोनों में से एक करने, ये नहीं दोनों लिख दें और ये उसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये वुड बी मीनिंग से वेक्टर बट विदाउट डायरेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या है। स्केलर जो है उसकी मैग्नीट्यूड है, साइज़ है किसी भी चीज़ का, कितना है, सेकेंड से कितने हैं। लेकिन डायरेक्शन, जब तक हमें डायरेक्शन नहीं पता होगी हमारे वेक्टर जो है वो की बेसिस नहीं कंप्लीट होती। वेक्टर की बेसिक्स में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, इट्स अ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सो इसको आप नहीं छोड़ सकते। आपको अगर ये इतना ग्राफिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ इससे डायग्राम बनानी है और ये, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, पोजीशन इसकी आ जाती है, ये इसकी फिगर है, साथ ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है, ये दोनों ये जो है ये आपने बनानी है, इसकी एग्जांपल है, ये आपने करनी है। फिर उसके बाद आपको क्या जाता होता है कि इसका डिफरेंशिएट, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखनी है। फिर उसके बाद ये देखें, ये इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये ऊपर वाले का मैं बता रही हूँ, ये नीचे वाले का बता रही हूँ, ठीक है। और इट इज़ डिनोटेड बाय S और इट इज़ ए डिनोटेड बाय दिस एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और ये इसका अपने इट्स अ गुड डिफरेंशिएट, बस इतना। बाकी ब्लॉक है, ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है, आ जाता होता है। ये स्पीड की एग्जांपल है, इसको आपको स्पीड की डिफ़ाइन है, इसको आपको पता होना चाहिए और ये आपको पता है कि टाइम में और डे क्या हो गया उससे, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है। आपको डिफरेंशिएट आ जाता है वेलोसिटी में और स्पीड में, तो आपने सारा लिखना होता है, ठीक है। ये आपकी है डिफ़ाइन, ये भी आपको आ जाती होती है।
फिर चीता कैन रन, दिस इज़ ऑल द इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स इज ऑफ दिस चैप्टर, ओके। एंड नेक्स्ट आ जाए, ये सारा आपको पता है चाहिए डी को डिस्प्लेसमेंट को हम किससे करते हैं, डिस्टेंस को किस तरह करते हैं, बोल्ड लेटर से करते हैं कि दूसरे लेटर से करते हैं, किस तरह से करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नथिंग इज़ नथिंग स्टूडेंट्स, ओनली दिस, ठीक है। एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाए, ये देखें, एक्सेलरेशन नथिंग, ओनली दिस एंड आपको पता चाहिए कि वी को किससे करते हैं, वी आप क्या है, ये सारा कुछ, ठीक है। ये आपने करना है बस, ये भी कुछ नहीं है। और यहाँ पे ये देखें, ये डिफ्रेंशिएट है दो चीज़ों का, किस का, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का और नेगेटिव एक्सेलरेशन का। बाज़ का तो आपको डिफ्रेंशिएट देते हैं एक्सेलरेशन का और नेगेटिव एक्सेलरेशन का, या आपको बाज़ का देते हैं एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन। तो आप समझ जाएं, एक्सेलरेशन वो आपको बाज़ का पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं कहता, वो आपको सिर्फ एक्सेलरेशन कहता है। तो आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन की यूज़ करनी पड़ती हैं टर्म्स, ओके। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी दो एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट का हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं, देखो कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट ये देख लें, डिफाइंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफाइंस हैं, ये कि आप याद कर लें, याद करें ना करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या है। ये इसकी ये देख लें, ऑब्जेक्टिव टेस्ट की ये वाली फिगर है, ये देख लें, और ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड की ये वाली, ये पूरा आपने करना है, ये सारा करना है, ये करना है, ये सारा करना है, ये करना है, ये ऑब्जेक्ट मूव इन कांस्टेंट स्पीड यहाँ तक आप लोगों ने करना है, ठीक है। फिर उसका जब मूव इन वेरिएबल स्पीड, ये सारा करना है, इसकी फिगर बनानी, इंपॉर्टेंट ज़रूर आ जाता होता है, ये सारा ही ज़रूर आ जाता होता है, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं करने की, एग्जाम्पल से आपको फिगर बनानी पड़ेगी और वो फिगर कभी भी नहीं बनाता। और नेक्स्ट आ जाए, स्पीड टाइम ग्राफ, ये इसकी और ये है, ये और ये है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये वैसे आपने पढ़ना है कि हम जो एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स रिप्रेजेंटेड बाय, बस वैसे हम इसको इसलिए आता है। अब आ जाए इंपॉर्टेंट लॉन्ग वे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस MCQ से एक फार्मूला बताती हूँ, ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या है। आपको MCQs आ जाता होता है कि ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या है, तो आपको पता हो जब 1 और 2 सम पावर साइज मल्टीप्लाई बाय हाइट, बस। नेक्स्ट, ये मैंने एग्जांपल आपको नहीं की कहे, बल्कि मैंने आपको सिर्फ ये फार्मूला बताया, सो फार्मूला ही करें, ओके। इक्वेशन ऑफ द मोशन, ये करना है करें, नहीं करना ना करें, इसका पेपर से कोई लिंक नहीं है। कंसीडर बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, ये कहते हैं कि शॉर्ट आता है लेकिन कभी आया नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये यहाँ से शुरू होके ये यहाँ तक, ये सारा ये देख सकते हैं लोग लॉन्ग की टर्म्स जा रही हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से है। अब हमने पहले ये सारा पैराग्राफ लिखना है यहाँ तक। अगर आपको वो कह देता है फर्स्ट मोशन बताएं, इक्वेशन ऑफ मोशन बताएं, तो आपने फिर ये लिखना है, यानी कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। और अगर कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताएं, तो आपने ये पहले लिखना है यहाँ से यहाँ तक, और फिर आपने ये और आपने ये लिख देना है, और आपने फिगर जो है वो इन दोनों के दरमियान नहीं, पहले आपने ये लिखना है, फिर फिगर बनानी है, फिर ये लिखना है, ओके। सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन मोशन हमेशा लॉन्ग में आती होती है, हमेशा, ठीक है। ये देख लें आप लोग। इस बार ये न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और ये टेबल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। और इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं आने चाहिए, ये भी न्यूमेरिकल हैं, ये आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट आ जाता होता है, ये न्यूमेरिकल है, पता होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये देख लें, ये पैराग्राफ आपको बस करना है, ये पढ़ना है, मैं तो हमेशा पढ़ती थी और जाता था, तो आपने कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से देख लें, कर कुछ भी नहीं है, समझिए सारा कुछ जो आपने पढ़ा है वही है। फिर उसके बाद आपकी आगे ये है, ये देख लें आप लोग, ठीक है। ये आपकी सर ने आपको करवाई होगी, ये सारे शॉर्ट और ये सारा कुछ करवाया होगा, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। ये देख लें, मैंने लिखा हुआ है पास्ट पेपर्स में आया हुआ है ये, ठीक है जी। तो अल्लाह हाफिज़। अब बस अब मैं आपके कोड की बात बताती चलूँ, अगर आप लोग 10 दफ़ा कुलु अल्लाहु अहद पढ़ते हैं, इनके सूरह इखलास पढ़ेंगे, तो आपके लिए जन्नतुल फिरदौस, यानी कि जन्नत में, जहाँ फिरदौस का पता नहीं, लेकिन जन्नत में ज़रूर एक महल तैयार किया जाता है, ठीक है। तो कसरत से पढ़ा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महल आपके लिए तैयार किए जाएँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।